आज की क्विज का क्वेश्चन नंबर 1, एंटोनिम बताना है आपको। जल्दी से बताइए। द कंप्लेनेंट वाज नॉट सपोर्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल फैक्ट्स, आगे जो भी लिखा है। यस, डिफेंडेंट ऑब्वियसली। तो कंप्लेनेंट का ऑपोजिट होता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन होता है? जो डिफेंड करता है। और डिफेंडेंट का एक्चुअली में जो उल्टा होता है वो होता है एक्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट। सेकंड, डिस्टर्ब्ड। जल्दी से बताओ। डिस्टर्ब्ड, they spent a disturbed night after hearing the tragic news. क्वेश्चन नंबर लिखो प्लीज बेटा अपने ऑप्शन के साथ। एवरीवन, एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम बताना है कनिका। एंटोनिम। शुभम अनुभूति डी, ऋत्विक डी। ओके, डी इज पीसफुल। यस, डिस्टर्ब्ड का उल्टा पीसफुल। ठीक है, यस स्वीटी राइट, स्वीटी राइट। नेक्स्ट, अगेन एंटोनिम बताना है। We created a beautiful new house from out of old rain. क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। सिद्धार्थ ए, कनिका ए, ऋत्विक ए। वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी है ये, बहुत इसमें मतलब शायद इतने इजी है कि पेपर में ना भी आए। किस्मत बहुत अच्छी हो तो आ भी सकते हैं। डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड का उल्टा डिस्ट्रॉयड। चलिए, अब ये वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर बताना है, कौन से पार्ट में एरर है। पढ़िए ध्यान से। लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज, नो एरर। जल्दी बताइए कौन सी पार्ट में एरर है। ए बी सी डी, विच पार्ट? मैं स्क्रॉल कीजिएगा। अब ठीक है, दिख रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बताना है। अपर्णा कह रही है सी, कनिका भी कह रही है सी, सार्थक सी, स्वीटी ऋत्विक सी। दिख रहा है मतलब मुझे इतना दिक्कत नहीं आ रही। सी, शुभम कह रहा है सी। यस सी, टू क्लोज नहीं होगा, टू क्लोजर होगा। ठीक है, सी, यस। फिफ्थ बताइए। ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम। कनिका कह रही है बी। वेरी गुड कनिका, कनिका के सारे सही जवाब आ रहे हैं। बड़े दिनों बाद मैडम क्लास में आई है हमारी। शुभम, अनुभूति, वेरी गुड। स्मृति, रहमान, गुड, वेरी गुड, बी। सो इसमें क्या होगा? वर्जन नहीं होगा, वर्जन्स होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देम लिखा है। ओके, चलिए जीके का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। मुझे थोड़ा कम रहा है, फिर भी पढ़िए। एफ्स्पा के बारे में बात कर रहा है ये। बताइए सिक्स का आंसर। कौन सी स्टेट में लगा था ना एक्सटेंडेड, ये क्वेश्चन पूछा है। सार्थक, कनिका कह रही है बी, रहमान कह रहा है बी। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन पहले, उसके बाद आंसर बताओ। कनिका ने जवाब बदल दिया, कनिका कह रही है सी, जैसे ही मैंने बोला ध्यान से पढ़ो तो बाकी लोग भी ध्यान से पढ़ो। नीरू, स्मृति ए कह रही है। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ज्ञान नहीं पता तो छोड़ दो, ऐसी चीजें तुक्के मत मारना। नेगेटिव मार्किंग विल बी मोर लीथल देन द पॉजिटिव। इसका आंसर बताओ। हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह जब वो शहीद हुए थे? हाउ ओल्ड वॉज ही? शुभम, अपर्णा, सार्थक, दीपिका, कनिका, everybody is saying A. Yes, A is the correct answer. विवेक A. Yes, he was 23 years old. ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ। करेंसी चेस्ट के बारे में क्वेश्चन है ये। Which of the following are correct? ध्यान से पढ़िए ऑप्शन और बताइए आंसर। Make sure you write question number and then your option.
सार्थक कह रहा है सी। क्यों सार्थक सी क्यों होगा? 1 में क्या गलती है? हाँ सार्थक, फर्स्ट में क्या गलती है? कनिका कह रही है ए। कनिका के हिसाब से थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड नेगेटिव है। दीपिका भी कह रही है ए, स्वीटी भी कह रही है ए। आपके हिसाब से ये गलत है, जो लोग ए कह रहे हैं, और सार्थक के हिसाब से ये गलत है। तो थर्ड पॉइंट है द सिक्योरिटी ऑफ करेंसी चेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक विच इट इज सिचुएटेड। ये बिल्कुल सही है, जहां पर वो रिजर्व होता है उन्हीं की ड्यूटी होती है उसकी सिक्योरिटी। मैं आपके पास पैसा रखवा दूं, बेलमेंट नाम की चीज नहीं सुनी है? बेलमेंट क्या होता है? आपके पास मैंने रखवाई है कोई चीज, तो ड्यूटी किसकी है? उसकी, उसकी सिक्योरिटी की, आप ही की तो ड्यूटी है, वरना आपके यहाँ से कोई भी चोरी करके ले जाएगा, मेरे को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है। मैम बट उसको आरबीआई का एडमिनिस्टर करता है ना, तो फिर आरबीआई उसको सुपरवाइज करता है, मगर उसकी क्या बोला है, सिक्योरिटी की ड्यूटी किसकी है? आरबीआई उसको सुपरवाइज करता है, आरबीआई देखता है उसको कि हाँ कितना पैसा है तुम्हारे पास। लेकिन अगर कल को वहां पे कुछ हो जाती है घटना या चोरी हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करना किसकी जिम्मेदारी है? वो बैंक की जिम्मेदारी है जहां वो रखा गया है। ओके मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 1 is wrong. It is not the money which is meant for ATMs. अगर ये मनी एटीएम्स के लिए होता तो ये बैंक का पैसा होता, जबकि ये पैसा वो होता है जो बैंक रिजर्व में रखता है। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, नेक्स्ट 9th। चलिए ध्यान से पढ़िए, बीओपी के बारे में बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। बताइए कौन सा सही है? ध्यान से ऑप्शंस पढ़ना, आंसर बताओ। Make sure you write question number. रहमान, no idea. Okay, no idea, no problem. इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। बोलो बाकी लोग जल्दी। कोई ये बताएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बीओपी क्या होता है? कोई बताएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स, जितना मैंने पढ़ा है। अच्छा, ये लोगों को कुछ आता नहीं है, तो ऐसे देसी भाषा में बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सार्थक ऑप्शन कह रहे हैं बी। सार्थक क्या होता है, बीओपी क्या होता है? मैम जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। टेस्ट करने का, टेल मी क्या होता है बीओपी? Ma'am, it's basically the payment that is generated by the trade of goods. ओके, वेयर इज द ट्रेड हैपनिंग? Ma'am, basically it is the collection, it's a record. That's what is called as balance of payment. ओके, यू आर पार्शियली राइट करेगा, बट एक्चुअली द राइट आंसर इज कि ये वो पैसा होता है जो हमने उधार देना, हमारे पास है, हमने लेकिन उधार लिया हुआ है। एक तरीके से आपने ट्रेड बोला तो, पर ट्रेड इज हैपनिंग इन बिटवीन टू कंट्रीज। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद एक तरीके से आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है इसका, सो यू कैन से कि ट्रेड हुआ, आपने कलेक्शन करा, बिल्कुल सही, दो वर्ड्स बिल्कुल सही यूज करें, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ मनी विच वी आर इंडेटेड टू, बट it is happening between two countries. ओके, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास फॉरेन करेंसी रखी हुई है, या फिर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जो हमारा पैसा बकाया है, जितने हम उधारी के अंदर है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो अब जरा ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, वही बिल्कुल जो मैंने बताया, एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, है ना? मगर ट्रेड इन सर्विसेज नहीं होगा, क्योंकि आप लोकल की बात नहीं करते हो बीओपी में। बीओपी में
2 कंट्रीज की बात यूपी में होगी। सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज की बात होती है। आगे समझ? ओके वैसे कुछ आ जाए क्वेश्चन तो यार ध्यान रखना है इसको, ठीक है? ओके, आगे देखिए 10th बताइए MICR क्या होता है? इट्स अ कंप्यूटर्स का क्वेश्चन। MICR इनपुट डिवाइस। यस, इट्स एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ना ज्यादा मुझे आता, तो सिर्फ ऑप्शंस पे बात करते हैं। 11 देखिए, क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले, ये तो सबको पता ही होगा, जल्दी से बताइए 11। द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले इज बेटर इफ रेजोल्यूशन इज हायर, रेजोल्यूशन द मॉडरेट, रेजोल्यूशन इज लीस्ट, नन ऑफ दीस। ऑब्वियसली अपर्णा कनिका, यस ए ऑप्शन। जितना हाई रेजोल्यूशन होता है उतनी बेटर पिक्चर होती है। जितना हाई रेजोल्यूशन का फोन होगा, जितनी हाई रेजोल्यूशन की मूवी होगी, HD 4K, है ना, उतना बेटर क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले होगा। ओके, ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर? लाइन प्रिंटर, और क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो बच्चे ऑप्शन। मुझे नहीं पता कि आप कौन से क्वेश्चन की बात करें। सार्थक कह रहा है बी, रहमान कह रहा है डी, स्मृति कह रही है ड्रम प्रिंटर। Yes, the correct answer is drum printer. Drum printer is the line printer. Yes, Neeru, Shubham, right answer बच्चे। Okay, चलिए 13th क्वेश्चन करिए, ध्यान से देखिएगा, मैथ्स का क्वेश्चन है। पेपर पेन ले लो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। ए ये है, बी ये है, सी ये है। थर्टींथ का स्मृति कह रही है डी, शुभम कह रहा है बी। ओके ओके, दोनों का जवाब गलत है। पढ़ना कह रही है ए, कनिका कह रही है ए। एक और बचा है सी, वो भी कोई बोल दो। चलिए देखते हैं ए की वैल्यू कितनी हुई। ए की वैल्यू हुई 1/25, है ना, स्क्वायर करना है। बी की वैल्यू कितनी है 1/4, और सी की वैल्यू हुई 1/5, है ना। अंडर रूट ऑफ 25 इज 1/5। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतनी वो वैल्यू छोटी। जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा, आपको याद होगा मैंने बताया था 1/1 100 होता है, और 1/2 50 हो गया। जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ा वैल्यू छोटी हो गई, है ना। और देखो जितना बड़ा करते जाओगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाती है। याद आ रहा है? तो जिसका जितना डिनोमिनेटर बड़ा, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? इसका। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। और सबसे बड़ा, उस सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इसका 4। इट मींस ये सबसे बड़ा नंबर है। सो आंसर इज ए। यस शुभम, आप ठीक है, आया समझ? चलो ये बताओ, सॉल्व करो फटाफट से। 43 of a number is 43% of a number is 559. What is 32% of the number? जल्दी बता दो। ओके, कैलकुलेटर यूज करा ना, फिर देखना पेपर में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर।
मैम जो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व भी होता, दूसरे वाला देख के फटाफट सॉल्व कर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सो अगर 559 की वैल्यू 43 है तो 32 की कितनी होगी? ऐसे ही करेंगे ना, इसको हमने किया हुआ है। क्रॉस अब सॉल्व मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 416। ठीक है बच्चे, चलो 15th करो। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताने हैं आपको, सॉल्व करो इसको, बॉडमास लगाओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर मत यूज करना। सार्थक कह रहा है डी, बाकी लोग निकालो जल्दी। नीरू भी कह रही है डी। इसको कुछ सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे अभी तक नहीं निकला इट मींस यू आर वेरी स्लो एट कैलकुलेशंस, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसका स्क्वायर पहले बॉडमास आप ब्रैकेट को सॉल्व करके लिख दोगे, इसको डिवाइड करोगे, उसके से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आएगा आपका 8540। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। और मेरे को ये समझ आ रहा है कि आप में से कोई भी वो मैट्रिक्स कर नहीं रहा है जो मैंने बताया था। टॉयलेट में फोन ले जाकर 5 मिनट फालतू रील पे लगाने का टाइम होता है, लेकिन 5 मिनट ये मैट्रिक्स करने का टाइम नहीं हो रहा। अगर मैट्रिक्स कर रहे होते ना तो आपके आंसर फटाफट आते ही, कैलकुलेशन में इतना टाइम ही नहीं लगे। पर मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ, करना तो आप ही को है। ऐसे पापा बोलते हैं ना, ये डायलॉग मेरे पापा का कॉमन डायलॉग है, हमारा क्या है, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। वेरी गुड सार्थक, सार्थक कह रहा है सी, पढ़ना भी कह रही है सी। बनाए, सम फोन्स आर कंप्यूटर्स, ऑल हमने कंप्यूटर्स कल आर करा तो था। रेडियोस। कल आपने यही सेम दिया था शायद। ये किया था? टेलीग्राम में। हाँ, यही अच्छा वाला था। अच्छा अच्छा, ऑलरेडी कल टेलीग्राम पे। हाँ, यही वाला था। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो गड़बड़ हो गया। ऑल टेलीविजन आर कंप्यूटर्स, नो। सम रेडियोज आर फोन्स, यस। तो आंसर ओनली 2। चलो ये करो फिर, ये भी दिया था क्या कल? ये नहीं दिया होगा, ये दिया था नहीं, ये नहीं था है शायद। ना, ये नहीं होगा। चलो ये करो। स्वाति बेटा, गलत ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन सी है उसका आंसर। ओनली 2 फॉलोज था। ये बताओ 17। सार्थक कह रहा है बी, ओनली 1। अपर्णा भी कह रही है बी, ओनली 1। कनिका भी कह रही है बी, दीपिका कह रही है बी। यस, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ऑल रिंग्स आर फिंगर्स, ऑल रिंग्स आर फिंगर्स, सम ईयर्स आर फिंगर्स, ऑल ईयर्स आर नेकलेसेस। यही बना है सबका, ठीक है। यस मैम, सेम सम सेम बात। नेकलेसेस आर फिंगर्स, कहाँ है सम नेकलेसेस आर फिंगर्स? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सम नेकलेसेस आर रिंग्स, नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप मुझे गिवन नहीं है, एंड आई विल नॉट रीड व्हाट इज नॉट रिटन। तो फिर आंसर ओनली 1 फॉलोस। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इसको, अपनी स्क्रीन को जूम कर लो, या फोन से कर रहे हो तो ऑल्टर वो कर लो, या रोटेट कर लो, और ध्यान से देखो। ये आपका एक जंबल दिया हुआ है, और फिर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर बताना है। मैं पढ़ के जानबूझ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, समझा देती हूँ, तो आपको समझ आ जाता है। बट क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा पेपर में, तो इंग्लिश खुद समझिए क्या कह रहा है।
कनिका ने आंसर भी निकाल लिया, वाह कनिका, शाबाश। रहमान ने भी निकाल दिया, स्वाति डी, रहमान सी, कनिका डी, सार्थक भी डी। शाबाश एवरीवन, डी इज द राइट आंसर। रहमान गलत है आपका जवाब। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर ऊपर के जो वॉवल्स लिखी हुई है इस अरेंजमेंट में, उन वॉवल्स को मैं रिप्लेस कर देती हूँ अल्फाबेट सीरीज में आने वाले उनके अगले जो भी लेटर है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वॉवल हो, तो मुझे ये बताइए, आई लिखा है डब्ल्यू के बाद, वन नहीं लिखा, वन ऐसा लिखा होगा, और ये क्या है, ये ऐसा तो नहीं है ना, तो ऑब्वियसली ये आई होगा। अब बोल दो मुझे लगा, बोल आपको लगा होगा ना ये कि वन है, ये आई लिखा है। तो आपको इसको अपने अगले कॉन्सोनेंट से रिप्लेस करना है, एंड देन आपको देखना है कि कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो 2 बार आ रहे हैं या ज्यादा बार आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ए ई आई ओ यू को चेंज करना है, यहाँ से बड़े यहाँ से बड़े, ए आ गया, ए की जगह क्या लिखेंगे हम, बी, ये बी बन गया। ए ई आर, यू की जगह क्या लिखेंगे हम, यू वी, ठीक है। ई की जगह क्या लिखेंगे, ई की जगह लिखेंगे हम एफ, और आई की जगह क्या लिखेंगे, जे। तो बताइए कौन से कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो 2 बार आ रहे हैं, एक तो बी आ रहा है, ये देखो बी ये हो गया, वी तो नहीं आ रहा, एफ आ रहा है, एक बार एफ ये है और एक बार एफ यहाँ है, और जे, एक बार जे ये है, एक बार जे ये है। तो देयर आर 3 alphabets will appear twice in the given arrangement, who are appearing twice in the given arrangement। आगे समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, आगे अपने आप पढ़ के करो। सार्थक कह रहा है ए, मदर। यस, वेरी नाइस, ए राइट आंसर इज मदर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, किसी आदमी की बात कर रहा है वो, उसने बोला ये जो पर्सन है इसकी जो मदर है वो किसी की एकलौती बेटी है। किसकी एकलौती बेटी होंगी, किसकी, तुम्हारे पापा की, तुम्हारे किसके, वुमेन के पापा की। अब वुमेन के पापा की एकलौती बेटी मतलब वो खुद हुई, और ये पर्सन इनका क्या हुआ, ऑब्वियसली ये इस पर्सन की क्या लगी, फिर मदर लगी ना, आंसर मदर, ए। ओके, चलो ये बताओ, जल्दी से बताओ। इतना आसान है ये तो, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। आज की क्विज में 20 में से 20 नंबर आने चाहिए तुम्हारे। रिवर्स लिखा हुआ है मैनेजर, तो मोशन को क्या लिखेंगे, मोशन, आंसर बी, ठीक है। स्कोर प्लीज, अभी भी 18 स्कोर्स बताओ, चलो चलो बी आ गया, ठीक है। स्कोर्स, स्कोर्स Ma'am, I एवरीवन। forgot to keep count. रहमान 16, he forgot to keep your count, okay no problem। 16 से तो ज्यादा ही होंगे ना, पर ज्यादा गलत तो नहीं थे, आज तो बहुत No, आसान थी। ma'am. 2 या 3 ही क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, गुड।
ओके, तो आज मैंने जानबूझ के इजी बनाई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब भी रहना चाहिए, ज्यादा गिर जाएगा नीचे। स्वाति 6, क्यों, क्या हुआ? गुड कनिका, मैंने 13 से ज्वाइन किया था। अच्छा फिर ठीक है। डरा दिया आपने मुझे। ओके गुड, नाइस। तो हम लोग कल मिलेंगे दोबारा से। हम एक क्वेश्चन है मैम जो आपने बोलो बोलो, एक एक करके। हाँ दीपिका बोलो बेटा। मैम थोड़ा सा साइंस में इशू हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ल्यूसेंट पढ़ी है बट वो साइंस की भी 2019 क्लास होगी, मैं करवाऊंगी अभी, पुनीत अभी सर आप के लोग। साथ तुम्हारी क्लास होगी अभी, ठीक है? 22 तारीख से, 22 दैट इज मंडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली क्लास है तुम्हारी। सो मॉर्निंग में मेरे साथ डेली 2 आवर्स, इवनिंग में 1 आवर पुनीत सर के साथ एंड 1 आवर कंप्यूटर्स की मैम के साथ डेली टिल सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। साइंस के भी सवाल रहेंगे मैम? बोलो मैम। हाँ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। मैम हाँ बोलो शुभम मैम। बोलो। मैम एक कल क्वेश्चन था टेलीग्राम पे जो आपने द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन। बता तो दिया था मैंने कि हाँ उसका आंसर डी ही है, वो गलत मार्क किया हुआ था। अच्छा फिर मैंने देखा नहीं होगा क्योंकि वेस्ट वो टू मेरे ईस्ट एंड एग्जाम था साउथ ना। टू हाँ नॉर्थ। हाँ ठीक है, फिर तो देख ठीक है लेना। मैम। ठीक है हाँ फिर मैम 14 स्कोर था। हाँ करने का बोलो बच्चे। Ma'am, after practicing a lot in blood relations, still I'm not able to make like questions of blood relations. पॉइंटिंग वाले, पॉइंटिंग में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा ना। Yes, ma'am. मैम मुझे वो एंगल वाले में ज्यादा इशू हो रहा है। मैम मुझे सिटिंग अरेंजमेंट में हो रहा है। ये सारे सारे सवालों का जवाब एक ही है कि आप प्रैक्टिस करो, आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चंस बनेंगे। ज्यादा डिफरेंट लेवल के एकदम से मुश्किल क्वेश्चन मत उठाओ ना, धीरे 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 करो। मैं भी ज्यादा सेशन नहीं ले सकती क्योंकि अभी इतना सारा कोर्स है आपका करवाने वाला, पता है ना आप लोगों को कितना सारे मैथ्स के टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें अभी पढ़ाने हैं। तो प्रैक्टिस करो, ग्रुप बना हुआ यार तुम लोगों का। आप यू वोंट बिलीव, मैं उस दिन इतने गुस्से में पता है क्यों आई थी, क्योंकि आज तक के जितने भी बैचेस होते थे ना, उन बच्चों को मुझे कभी डाउट सॉल्व करवाने ही नहीं पड़े। वो लोग आपस में ही इतना ज्यादा एक दूसरे की हेल्प करते थे। दे पुट एवरीथिंग इन द ग्रुप, समबडी इज सेंडिंग वॉइस नोट, समबडी अदर वन इज सेंडिंग अ वीडियो कि इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो। आई नेवर हैड टू इंटरवीन सो मच, बट यू गाइज आर सो डोरमेंट, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया था। आप लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, it is such a privilege that you have such good people, 40-50 लोग तुम हो जो एक ही चीज की तैयारी कर रहे हो। then why don't you help each other, why don't you put question a picture कि मुझे इसमें मदद चाहिए, कोई और उसको वॉइस नोट बना के भेजे, वीडियो बना के भेजे। why don't you guys do that, किसी और को भी हेल्प मिलेगी। मैंने कभी मना करा है ऐसा नहीं करना ग्रुप पे। हाँ नॉनसेंस बातें नहीं चलनी चाहिए ग्रुप पे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होता। बट यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जाम, सो you should sail in the same boat ना, everybody should push each other, ठीक है? नीरू कनिका पढ़ना बच्चे, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है आप ग्रुप पे डालो कि यार मुझे कोई बताओ, कोई नहीं बताएगा तो मैं ही बता दूंगी, पर सब एक दूसरे की मदद करो तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है? कंपटीशन मत लाओ एक दूसरे में कि कोई बता देगा तो उसको आ जाएगा, जिसका होना उसका होके रहेगा। क्या कह रहे हो विवेक? सबका साथ सबका विकास। हाँ सबका साथ सबका विकास, ठीक है एवरीवन? चलो हम लोग कल मिलते हैं। एंड आई वांट सम पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू ना, मेरे को तो एक्टिव ही नहीं लगा, इसीलिए मुझे उस दिन इतना गुस्सा आया था कि मैं, तुम खुद तो कुछ करते नहीं और मैं करवा रही हूँ तो कर नहीं रहे हो। दैट वाज द रीजन व्हिच ट्रिगर्ड मी। चलो ओके कल मिलते हैं हम लोग सारे, और फिर 22 से क्लासेस है। ऑल द बेस्ट एग्जाम फॉर द एग्जाम, जिनके एग्जाम्स बचे हुए हैं। ओके मैम, बाय मैम, Thank you, गुड नाइट मैम। थैंक यू, बाय मैम।